सीटों में महिलाओं को 40% आरक्षण का ऐलान करने वाली कांग्रेस ने 70 सीटों में से 53 सीटों पर ऐलान कर दिया है, जिसमें सिर्फ 3 महिलाओं को ही प्रत्याशी बनाया गया है। यानी मौजूदा लिस्ट में अनुपात की अगर बात करें तो 10% से भी कम महिलाओं पर कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताया है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में प्रत्याशी बनाई गई है महिला उम्मीदवारों में मसूरी से गोदावरी थापली, भगवानपुर विधानसभा सीट से ममता राकेश और रुद्रपुर सीट से मीना शर्मा को उतारा गया है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में सबसे ज्यादा ठाकुरों को टिकट दिया गया है। 53 लोगों की लिस्ट में कांग्रेस ने 20 प्रत्याशी ठाकुर उतारे हैं, जबकि हरिद्वार के मौजूदा 2 मुस्लिम विधायकों को दोबारा से टिकट दिया गया है। लेकिन सवाल यह है, कांग्रेस पार्टी लगातार महिलाओं को आगे करने की बात कह रही है, लड़की हूं लड़ सकती हूं जैसे नारे दे रही है, लेकिन जो सूची अभी सामने आई है उसमें सिर्फ 3 महिला प्रत्याशियों का नाम ही शामिल है। रवि कैंतुरा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रवि, अगर देखें तो लड़की हूं लड़ सकती हूं जैसे नारे कांग्रेस पार्टी लगातार लगा रही है, जो लिस्ट आई है सिर्फ 3 महिला प्रत्याशी हैं। ऐसे में क्या उन पर सवाल नहीं खड़ा होगा, और अगर अगली लिस्ट में भी महिलाओं के नाम आते हैं तो कहीं ना कहीं क्या ये गले की फांस नहीं बन जाएगा कांग्रेस पार्टी के? निश्चित तौर पर देखिए, क्योंकि अगर बात करें तो एक सिटिंग विधायक है ममता राकेश, जिनको दोबारा यहां पर टिकट दिया गया है, और मसूरी से एक बार फिर से 2017 में गोदावरी थापली को टिकट दिया गया था, वो हार गई थी, और एक बार फिर से गोदावरी थापली पर विश्वास जताया गया है। इसके अलावा एक रुद्रपुर से टिकट दिया गया है मीना शर्मा को। सिर्फ 3 महिला कैंडिडेट है 53 की जो लिस्ट आई है, पहली लिस्ट कांग्रेस की, और 3 महिला कैंडिडेट को ही यहाँ पर जगह दी गई है, जो 10% से भी कम है। हालांकि हमने हरीश रावत से इस बारे में जब पहले बात की थी कि जो यूपी में चल रहा है कि 40% टिकटों में भागीदारी है वो महिलाओं की होनी चाहिए, तो यहाँ पर स्पष्ट है कि उत्तराखंड के लिहाज से अगर देखा जाए तो जो जिताऊ प्रत्याशी हैं उनको यहाँ पर तरजीह दी जाएगी। हालांकि अभी भी कई सीटें हैं, क्योंकि 17 ऐसी सीटें हैं जिन पर टिकट फाइनल नहीं हुए हैं, तो उनमें देखना होगा कि कितने महिला प्रत्याशियों को यहाँ पर टिकट दिया जाता है। हालांकि अभी सिर्फ 3 ही महिला प्रत्याशियों को यहाँ पर टिकट दिया गया है। पिछली बार की अगर हम बात करें तो सरिता आर्य को यहाँ पर टिकट दिया गया था। पिछली बार की अगर हम बात करें तो जो अभी तक अगर हम देखें तो सरिता आर्य इस बार जब कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुई है तो वहाँ पर जो है भाजपा ने उन्हें टिकट दिया है। जबकि अगर हम देखें तो नैनीताल सीट पर इस बार जो यशपाल आर्य और उनके बेटे वापस आए हैं, दोनों ही सीटों पर यशपाल आर्य और नैनीताल सीट पर जो है संजीव आर्य का टिकट फाइनल हो गया है। ऐसे 17 सीटें और हैं जिन पर अभी टिकट फाइनल होना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जो मुख्य रूप से इस लिस्ट में देखा जाए कि जो भी सिटिंग विधायक, क्योंकि कांग्रेस 11 सीटों पर आई थी, जितने भी सिटिंग विधायक हैं सभी को एक बार फिर से टिकट दिया गया है, किसी का टिकट नहीं काटा गया। 2 सीटें ऐसी थी जो हल्द्वानी की अगर हम बात करें तो इंदिरा हृदय के निधन के बाद उनके बेटे सुमित हृदय को यहाँ से टिकट दिया गया है। इसके अलावा पुरोला सीट की अगर बात करें तो यहाँ से कांग्रेस के सिटिंग विधायक भाजपा में चले गए थे राजकुमार मालचंद, कुछ ही समय पहले भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए। यहाँ से भाजपा से जो मालचंद शामिल हुए थे, कांग्रेस ने मालचंद को टिकट दे दिया है। तो एक ये फैक्टर देखने को मिला है। इसके अलावा मुख्य तौर पर 2 सीटें चर्चाएं ये है कि सल्ट और रामनगर, इन 2 सीटों पर घमासान जरूर दिल्ली में देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये भी चर्चाएं कि हरीश रावत चाहते हैं कि वो रामनगर सीट से चुनाव लड़ें, जबकि रणजीत रावत खुद चाहते हैं कि वो रामनगर सीट से लड़ें। जबकि हरीश रावत और रणजीत रावत के बीच की जो तल्खियां वो इसी वजह से बड़ी थी, क्योंकि हरीश रावत का कहना है कि उनकी जो पारंपरिक सीट रही है सल्ट, वहां से रणजीत रावत चुनाव लड़े, जबकि वो ऐसा नहीं चाहते। तो इसी वजह से दोनों सीटों को होल्ड किया गया है। इसके अलावा एक सीट की अगर हम और बात करें तो वो टिहरी सीट है। टिहरी सीट पर भी सभी की निगाह है कि यहां पर किसको प्रत्याशी बनाया जाएगा। इसको अभी बीजेपी ने भी होल्ड पर रखा है, और इसके साथ अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने भी होल्ड पर रखा है, क्योंकि किशोर उपाध्याय एक फैक्टर है जो कि अभी भले ही कांग्रेस से सभी पदों से निष्कासित है, लेकिन अभी ना तो वो भाजपा में गए हैं, और निष्कासित होने के बाद उन्होंने ये भी बयान दिया था कि वो कांग्रेस से सच्चे सिपाही हैं। तो तमाम ऐसी सीटें हैं। डोईवाला एक ऐसी सीट है जहां पर जिसको अभी होल्ड पर रखा गया है, और यहां पर किसको प्रत्याशी बनाया जाएगा ये भी एक देखने वाली बात होगी। और देहरादून जिले की अगर हम बात करें तो कैंट एक ऐसी विधानसभा है जिस पर यह माना जा रहा था कि जो कांग्रेस का इंटरनल सर्वे हुआ उसमें सूर्यकांत धस्माना सबसे जिताऊ प्रत्याशी के तौर पर देखे जा रहे थे, लेकिन यूथ कांग्रेस की तरफ से अभी यहां पर भी इस सीट पर हस्तक्षेप किया गया है, और यहां पर यह कहा गया है कि यूथ कांग्रेस से वैभव वालिया को टिकट मिलना चाहिए। इस वजह से अभी इस सीट को भी होल्ड पर रखा गया है। तो तमाम ऐसी सीटें यानी कि मुख्य तौर पर होगा, क्योंकि 17 और ऐसी सीटें बची हैं जिसपे कि कई बड़े नामों को उतरना है। किसको किस सीट से उतारा जाता है इसके लिए थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। 53 जो प्रत्याशी हैं उनके नामों का ऐलान हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी।